Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, 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 Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयसु कुशल देहु मुनि त्राता। रिपुरण जीत सुरन सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज की। आज आपके सामने फिर वही राम दरबार लगा हुआ है। भगवान राम को भी मैंने इसमें प्रस्तुत किया है और ये 3 एपिसोड इस पर बन चुके हैं। राम ने दी जीवन की आचार संहिता, आप लोगों सब ने देखा, पढ़ा, सुना, कुछ हुआ। कई लोगों को बहुत सी अच्छी प्रतिक्रियाएँ भी आई हैं, तो आपके सामने प्रस्तुत है ये राम दरबार। और कुछ जो कहना चाहता हूँ उसका मूलभूत उद्देश्य सुनिए। बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। आज मैंने कल आपसे कहा था कि मैं इस पर जो जन जागृति सनातन धर्म जागरण का जो पदयात्रा पिछले 9 दिन से चली और दिल्ली से चलकर वृंदावन में जिसने विराम लिया, तो कल 16 तारीख को ख़त्म हो गया था। उसके बाद सब लोग धीरे धीरे अपने घर चले गए। जितने भी संत महात्मा आए थे उन सब लोगों ने अपने अपने तरफ से जो मंचस्थ थे उन्होंने अपने बयान दिए, व्याख्यान दिया और जनता जनार्दन का आह्वान किया कि वो इस यात्रा को यहाँ पर ही अंतिम सत्य न समझें। जो जहाँ है, जिस रूप में है, 5-5 लोगों को सनातनी बनाने के लिए आप लोग अपना अपना प्रयास कीजिए और जितना हो सकेगा हम उसके लिए आगे कटिबद्ध होंगे। दूसरी बार फिर ये है उसी कार्यक्रम के जो मुख्य संरक्षक अध्यक्ष के रूप में जो हमारे पधारे थे स्वामी रामानंदा भद्राचार्य जी महाराज, जो सूरदास हैं, जन्मजात तो नहीं कह सकते जैसा कि उन्होंने बताया था, तो निश्चित रूप से वो उन्होंने अपने मन से जो व्याख्यान दिया वो बहुत ही मार्मिक था। और उन्होंने ये कहा कि भाई ये यात्रा को हम अब दूसरे पक्ष में जब लेंगे, दूसरे संस्करण में लेंगे, तो हम फरवरी में हम लोग दिल्ली से कश्मीर तक जाएंगे। वो हमारी दूसरी यात्रा होगी और जितने भी हमारे लोग हैं, तो मैं आप लोगों को सादर निवेदन करना चाहता हूँ कि यात्रा के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। जिन जिन लोगों ने अपना होश संभाला है या जो भारत देश के स्वतंत्र होने से पहले के जो पैदा हुए लोग हैं, मैं 47 में हुए, उसके बाद हुए, या 47 से पहले के लोग जो अभी हैं, उन लोगों ने अगर कुछ भी देखा हो तो जानते होंगे। हम लोग तो स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्र भारत में अपनी आंखें खोली थी, तो निश्चित रूप से जितना हम लोगों ने देखा हम उसका ही वर्णन कर सकते हैं। तो तरह तरह की ये पद यात्राएँ निकलती हैं, कुछ विजय का जुलूस के रूप में, कुछ शोभा यात्रा के रूप में, कुछ किसी शासन प्रशासन के विरोध में, कुछ आक्रोश में, कुछ अपने मन की भड़ास को निकालने के लिए होती हैं। और उसमें कुछ यात्राओं का मतलब होता कि ये तो ये विजय यात्रा है, ये फलाना यात्रा। उसमें हमने कल 2 शब्द और भी कह दिया था कि कई बार देखा होगा कि 100 यात्रा भी एक होती है जिसके अंदर 100 का कुल लोग जाते हैं। एक यात्रा वो भी है कुछ जीवन की यात्रा है, और जीवन की यात्रा कब विराम लेगी इसका कहना बड़ा मुश्किल है।
अभी मेरे एक परम परम मित्र बहुत ही मुझसे थे और वो बहुत उम्रदार हैं, उनकी 82 साल की उम्र है। पिछले हफ्ते उनका एक मैसेज मेरे पास आया व्हाट्सएप पर। उन्होंने कहा कि ये मेरा अंतिम पत्र है, संदेश के रूप में उन्होंने लिखा था पत्र मुझे कि पत्र है, अंतिम पत्र है, और जो लोग मुझसे मिलना चाहें उनका हार्दिक स्वागत है। फ़ोन नंबर उन्होंने दे दिया था। और फिर कल उनके यहाँ एक गोष्ठी हुई थी। अब 82 साल के हैं, गोष्ठी उन्होंने कराई थी। उनके बेटा जो है होम्योपैथी का डॉक्टर है, उसने हनी मैन के नाम पर एक पुस्तक लिखी है जो कविता में है। तो उस कार्यक्रम में मैं कल गया तो वहाँ पर मेरी बातचीत हुई। मैंने उस वक्त कहा, जब मेरा कहने की जो बात आई तो मैंने कहा कि ये बात जो लिखी गई कि भाई हम अंत में, मेरा अंतिम पत्र है, ये अंतिम तो किसी ने देखा नहीं। जीवन का कोई अंतिम होता ही नहीं, और अंतिम हर समय होता है, हर पल होता है कि कब किसकी जान निकल जाए, कब किसके प्राण निकल जाए। आज सांस आ रही, सांस जा रही, सांस इसके बाद आना बंद हो जाएगी, ख़त्म हो गई। तो हम ये तो दावा नहीं कर सकते कि हमारा लिखना पढ़ना जो कुछ हो रहा है वो अंतिम सत्य के रूप में हो रहा। इन्होंने जो लिख दिया वो हमको बड़ा दुख हुआ, इसलिए मैं आया, नहीं तो बिल्कुल ना आता। और मैंने फिर बताया कि देखिए, हमने एक भजन लिखा था, उसके अंदर ये था कि हर सांस को अंतिम जान गिरा दे तुम राम भजो इस जीवन में। तो राम को भजना है तो हर सांस को अंतिम समझना पड़ेगा, क्योंकि एक सांस गई, एक सांस आई। इससे आप इतना चौकस, इतना निर्भीक, या कहना चाहिए निश्चिंत होकर, बेपरवाह होकर मत बैठ जाइए, क्योंकि पलक झपते कुछ का कुछ हो सकता है। होता है, पल में परलय होएगी, कबीरदास जी कहते हैं, पल में परलय होएगी बहुत करेगा कब। अरे पल भर में परलय हो जाएगा, फिर कब करोगे। इसलिए ये कहना सुनना बहुत बेकार की बात कि भाई हम अंतिम हैं। तो जो यात्रा चल रही है, उस यात्रा का जो मूलभूत उद्देश्य है मैं आपको बता दूं कि भारत लाल जी ने भी एक यात्रा निकाली थी। उस यात्रा का मूल उद्देश्य सिर्फ जानते क्या, एकमात्र उद्देश्य ये था कि हमें सबको लेकर के राम के पास चलना है। यहाँ पर बहुत ही सूक्ष्म पैनी दृष्टि डाल रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। समझाना क्या, एक चेष्टा ही है, बाकी तो समझना आना समझना आपकी अपनी बुद्धिमत्ता, आपका पैमाना है। ऐसा कहा जाता है कि जो राम से मिलाए, जो राम से मिलाता है वो कोई हो सकता है। भरत तो उसमें इस समय नॉमिनेटेड है, लेकिन वैसे कोई भी, जैसे कोई संत हो, महात्मा हो, गुरु हो, कोई पथ प्रदर्शक हो, कोई सचेतक हो, कोई आपका हमराही हो, कोई भी हो, यदि वो सतमार्गी आपको बनाता है, सत्य के पथ पर चलकर ईश्वर से मिलाने की बात करता है, या ईश्वर के से साक्षात कराने की अनुभूति कराता है, तो निसंदेह वो उससे ज़्यादा कोई पवित्र दुनिया में व्यक्ति नहीं हो सकता। तो हमारे स्वामी रामकिंकर जी उपाध्याय भी यही बात कहते थे, मैंने भी यही बात कही कि वास्तव में जो है राम से जो मिला है वो भरत, जो राम से दूर करे वो केकई ने ही कहा था कि भाई राजा दशरथ से कि देखो भाई, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, आप प्राण जाई पर वचन न जाई, आप कह चुके हैं कि रकुल रीत सदा चौरियाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। और ऐसी स्थिति में अगर आपने अपने वचन को पूरा नहीं किया तो आपकी बड़ी निंदा हुई, बड़ी बेइज्जती होगी। लोग क्या कहेंगे कि भैया चक्रवर्ती सम्राट हैं, सत्यवादी न होकर के झूठवादी हैं। तो भाई मैं उसमें बहुत ही क्रूरता के साथ कहा था। हालांकि सारा जो सूत्रधार है सब कुछ भगवान राम का है, लेकिन लांछन जो लगा वो कैकई पर लगा। तो कैकई वो कह रही है कि प्रात होत मुनि भेष धर, प्रात होत मुनि भेष धर, जो न राम बन जाए। प्रातःकाल होते ही मुनि का भेष धारण करके यदि रामचंद्र जी जंगल नहीं चले जाते हैं तो, प्रात होत मुनि भेष धर, जो न राम बन जाए, मोर मरन राहु रय पजस, बिजमा होए हंसाए। तो कह रहे हैं कि भाई अगर हम प्रातःकाल होते ही रामचंद्र जी जंगल नहीं चले जाते हैं तो सबसे पहला काम जानते क्या करेंगे कि मैं आत्मदाह कर लूँगी, आत्महत्या कर लेंगे, आग लगा के मर जाएंगे। और उसके बाद होगा क्या कि राहुल अपजस, आपका बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, अपयश होगा, निंदा होगी, आपके ठीक पीछे लोग बहुत कुछ कहेंगे और सारी कह धरे पानी फिर जाएगा। महाराज दशरथ की स्थिति जीवन ऐसी हो गई थी कि भाई अगर तो सांप छछूंदर केरी, गोस्वामी ने लिखा है कि उसमें ऐसी स्थिति हो गई थी जैसे कोई सांप को, जैसे सांप अगर छछूंदर को निगल जाए तो मर जाए, और उगलते तो अंधा हो जाता है।
ऐसा कहा गया है, कहाँ तक ये सत्य है मैं नहीं जानता, लेकिन जिन लोगों को जाना होगा उन्होंने एक कहावत निकाली है। तो ये हालत हो गई कि अगर हम इसकी बात को निगल जाते हैं तो मेरा मरण हो जाएगा, और हम उगल देते हैं तो हमारी बदनामी हो जाएगी। तो दोनों स्थिति में ऐसी हो गई कि इतनी वहाँ फो की दशा हो गई कि दशरथ जी को मरणासन में लेटा दिया। बहुत गंभीर हालत में थी, जो दशरथ जी ने उनको वरदान देने के लिए बुलाया था। तो अब चलिए साहब, राम जी को वरदान मिल गया, उनके साथ लक्ष्मण जानकी जी, ये तीनों लोग जंगल चले गए। और उसके बाद दशरथ जी ने वो तो अपने अपने परम सखा मित्र सुमंत्र को भेजा ताकि जाओ भाई इनको छोड़ के आओ, 4-5 दिन में जंगल दिखा के आना, लेकिन वहाँ से कोई लौटा नहीं, उनको वापस लौट के आना पड़ा। खैर सब अब जब भरत जी आते हैं, अब यहाँ से मेरी कहानी बातचीत शुरू होती है। हमारे आपके बीच का जो द्वंद्व है उसमें आपको बता रहा हूँ। उस कथा से जोड़ के लिखिए कि हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी अभी 29 साल के हैं। अब परम पूज्य हैं, वो बागेश्वर धाम के पीठाश्वर हैं। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया कि एक साथ 9 दिन के अंदर लाखों लोगों को इकट्ठा कर लिया, उनके पीछे पूरी जमात हो गई, कोई छोटा मोटा बचा नहीं, सब ने पूरी कोशिश की। कोई कैसे आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, कोई दूर दराज से आ रहा है, उत्तर भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत, पूरा भारत, सब तरफ से लोग आते रहे। यहाँ तक कि अपने बूढ़े माता पिता को भी कांवर में लाते, कंधे में लाते करके 2 बेटे आ रहे थे। उन लोगों से पत्रकारों ने पूछा कि भैया आपकी माँ चल नहीं पाती, कहीं चल नहीं पाती, तो हमने इनको दिखाना चाहे इसलिए लेकर आ रहे हैं। वो बिहार से चले आ रहे थे, पैदल चले आए थे, भूखे चले आए थे। बहुत से लोग कैसे आए, बहुत स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन आना उन्होंने सबने उचित समझा कि हम देश में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, सनातन धर्म बनाने के लिए, सनातनी बनने के लिए हम आएंगे। तो सनातन बनने के लिए उन्होंने ये प्रयास किया, उस प्रयास में सफलता नहीं मिली। कल उन्होंने जो जिसे लोग समाप्ति कहते हैं उसे विराम दिया गया कि आगे की यात्रा का हम वर्णन फिर करेंगे। और भरत से जब बातचीत हुई, महाराज दशरथ ने कहा ने अभी लेटे हुए हैं, नहीं वो उनकी मृत्यु हो चुकी है, महाराज दशरथ की मृत्यु हो चुकी है। और जो उनके गुरु जी हैं, गुरु वशिष्ठ, माताएं सब विधवाएं हैं, उनके कमरे में जा करके सब पूछताछ लिया, कहा कि भरत ने माता कौशल्या से पूछा कि कहो माता, कहो कि कहाँ प्रिय राम लखन प्रिय भरता, राम लक्ष्मण और माता जी कहाँ हैं, ये सब लोग कहाँ चले गए, पिताजी हमारे कहाँ, सबको दिखाया गया। आखिर में मीटिंग हुई, बैठाए गए सब राज के जितने राजनयिक लोग थे सब बैठे, और फैसला ही लिया गया कि जो पिताजी कह गए हैं उसको पालन रामचंद्र जी करने चले गए, अब तुम्हारा भी काम मतलब तुम राज करो। लेकिन राज ने उन्होंने मना कर दिया, तो जो कहा वो सुन लीजिए। हम जो बताना चाहते हैं वो यही उसका संदर्भ सोर्स है कि वो कह रहे हैं भरत जी कि देखे बिन रघुपति चरण, तो भरत लाल जी कह रहे हैं, कौशल्या माता जी से पूछ रहे हैं, कहाँ को मात, कहाँ प्रियताता, कहाँ श्री राम लखन प्रिय भ्राता, हमारे पिताजी कहाँ हैं, हे माताएं सब कहाँ हैं, और बाकी राम लक्ष्मण तो कोई दिखाई नहीं पड़ा, और माता जानकी जी कहाँ। तो सारी व्यथा कथा वहाँ पर कही गई। और अब रामचंद्र जी के बारे में सोच कर विचार कर जब चलने की तैयारी होती है, तो भरत लाल जी ने जो कहा वो मैं आपको सुना दे रहा हूँ, बहुत बड़ी बात कह दिया। तो मैं उसको अभी इस कंटेंट से जोड़ दूंगा कि जिस तरह से बातचीत उन्होंने कही थी वो हमें समझ में आता है। ऐसे तो बहुत से लोगों ने है, आप देखिए भारत को स्वतंत्र कराने के लिए कितने क्रांतियाँ की गई, कितने ये पद यात्रा की गई। कभी हमने सुना कि भाई पटेल जी ने की, कभी महात्मा गांधी ने की, कभी सुभाष चंद्र बोस ने की, कभी किसी ने की। बस सब लोगों ने भारत के कल्याण के लिए किया, देश के कल्याण के लिए किया, देश में सभी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए किया, हमारे आपके लिए किया। अब स्वतंत्र होने के बाद अब भी जब स्थिति यह है कि घर के अंदर ही घर का चोर बैठा हुआ और घर में तरह मचा रखा है। मैं ये समझ नहीं पाया कि भाई ये जितना जो कुछ हो रहा है, इसके पीछे जो आज फिदाइन हमला करके पेपर में निकला है, जैश मोहम्मद के ने 27 लाख रुपए दिए कि भाई इसको किसी तरह से बम से कुछ 38 जगहों पर हिलाना था, 10 लाख लोगों को मारना था, ये उसका प्लान था। और भारत में आज स्थिरता कायम करनी थी।
तो अब ऐसे स्थिति में हमें सिर्फ एक बात ये देखना है कि अगर हम लोग एकजुट नहीं हो जाते हैं, हमारे आपके बीच में अगर किसी प्रकार की मानसिकता दुर्बल है और हम एक होने की स्थिति में नहीं है, मेरे ब्रेन को, हमारे मन मस्तिष्क को वाश कर दिया जा रहा, ये बताया जा रहा है कि तुम दलित हो, तुमको ये सब लोग भुना रहे हैं, या तुम्हारा सब साथ लेने के बाद तुमको दूध की मक्खी से फेंक देंगे। तो ये सब कहना जो निश्चित रूप से समझिए कि ये दांव पेच ऐसा है जो टूटन पैदा करेगा और एकता भंग हो जाएगी। तो भरतलाल जी ने जो कही बात वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा, आपन दारुण दीनता, आपन दारुण दीनता, कहूँ सबही सिरनाय, आपन दारुण दीनता सबही कहूँ सिरनाय, देखे बिनु रघुनाथ प्रभु, देखे बिन रघुनाथ पद, जिय की जरन न जाय। देखे बिन रघुपति चरण, जिय की जरन न जाए। यह है प्रेम, यह है प्रेम। उन्होंने सारी भरी सभा में कह दिया और सारे राजनायकों से, जो वहाँ के जैसे आज के सांसद एमएलए होते हैं, ऐसे उस राज्यसभा के जितने लोग थे, महामुनि थे, जो सलाहकार थे, सब लोगों के बीच में उन्होंने कहा कि एक ही बात, मेरी बात समझ लीजिए, मैं राजपाट बिल्कुल नहीं लूँगा, हमारी जो इच्छा है वो अंतिम इच्छा सुनिए। क्या है कि देखे बिन रघुपति चरण, जिय की जलन न जाए। भगवान राम के चरणों को एक बार देखे बिना मेरे हृदय में जो जलन है, मेरे हृदय में जो भगवान से मिलने, अपने भाई से मिलने की जो महत्वाकांक्षा है, मैं अपने भाई से बिना मिले अब मेरे दिल का जो ताप है, अग्नि है, बिना अग्नि है, जो एक प्रकार का मुझे आंदोलित कर रहा, हमें अस्थिर कर रहा, हमारी मानसिकता बिल्कुल, मेरी जो शांति बिल्कुल भंग हो चुकी है, तो वो बिना देखे उनके हमारे दूर नहीं होगा। देखे बिन रघुपति चरण, जी की जलन नहीं जाए, जलन नहीं जा सकती। तो कृपा करके सब लोगों ने कहा, साधु साधु, सब पुकारा, सब लोगों ने, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पर ये देखिए, गौर सुनिए कि सब लोगों ने क्यों कहा साधु साधु। पद यात्रा करनी है, जाना कहाँ है? ईश्वर के पास। ईश्वर के पास कैसे जाएंगे? भरत के अगुवाई में जाएंगे। भरत के अगुवाई में और कौन कौन चलेगा? जितने भी महात्मा हैं, जो गुरु जी भविष्य चलेंगे, विश्वामित्र चलेंगे, और भी जो लोग हैं वो सब चलेंगे, बड़े बड़े सब लोग जाएंगे। और एक स्थिति आएगी कि राम के ससुराल वाले, भरत के ससुराल वाले, जनक के पूरे परिवार खानदान, वो भी सब जाएंगे। तो सबको लेके एक साथ चलना और राम के दरबार में खड़ा कर देना, राम के सामने ये कहना कि भाई आप हम लोग कल्याण कीजिए, और तो भगवान कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो यहाँ पर सजीव वर्णन किया गया। और ये जो यात्रा निकली है, 9 दिन की यात्रा जो थी, उसके अंदर सजीवता तो सामने नहीं आई। तो हुआ क्या कि जैसे होता है कि भाई हनुमान जी तो हर काल में, तीनों काल में, चारों काल में उनका है, चारों युग प्रताप तुम्हारा। हनुमान चालीसा लोग पढ़े जानते होंगे, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। आप चारों युग में अमर हैं, अजर हैं, अमर हैं, और आपकी सब तरफ ख्यात है। आप राम के साथ भी रहे, और द्वापर में आप भगवान श्री कृष्ण के साथ भी वो रथ की ध्वजा को पकड़े हुए बैठे थे। तो हमने ये महसूस जो किया, जो बता रहा हूँ आपका, कि जो मेरा कैलकुलेशन भी कहता है कि भगवान वो बालाजी जो है, वो बागेश्वर धाम की, उनको लेकर के, उनके संदेश को लेकर, उनके जो सजीव अस्तित्व है, तो उसको लेकर के ये बागेश्वर धाम के जो पीठासीन धर्म शास्त्री हैं, ये उनका संदेश लेकर के आते हैं किनके पास? वृंदावन में। वृंदावन में कौन बैठी है सबसे पहले? माँ राधा की कही, राधा जी बैठी हैं। तो राधा जी की परमिशन लेंगे कि हमें अपने कुंज बिहारी से मिलना है। तो राधा जी के चरणों में शीश झुकाया गया, और राधा वृंदावन के पवित्र भूमि में सब लोगों सिर नवाया। फिर उसके बाद कुंज बिहारी से मिलते हैं। कुंज बिहारी से मिलने का क्या खास बात है? उनसे कहना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि देखिए भाई, आप इससे पहले द्वापर युग में आप थे, अब इसके बाद कलयुग आ गया। कलयुग में कोई भगवान इतनी जल्दी को उत्पन्न होने वाला है नहीं। तो ऐसी स्थिति में बताइए हम लोग क्या करना है? हनुमान जी उनसे पूछ रहे हैं कि हमें अब क्या करना है। तो सारी सेना उनके साथ है, जितने हम सब लोग सैनिक हैं, हम सब लोग उनके चर हैं, परचर हैं, वो क्या कह सकते हैं, सेवक हैं, दास हैं, और शिष्य हैं, या यूँ कहिए कि भाई उनके हम अनुयायी हैं। तो हनुमान जी के
को साथ लेकर, उनके संदेश को लेकर के संदेश वाहक बन करके पूरी जनता जनार्दन आती है और भगवान श्री कृष्ण के सामने उनका संदेश रखती है कि हम लोग इस उद्देश्य से हैं। तो अब आप राष्ट्रनायक हैं, आप एक बार द्वारकाधीश बन चुके हैं, आप संसार में एक बार महायुद्ध करा चुके हैं, गीता का उपदेश भी दे दिया है, सब प्रकार से आपने संसार का एक मार्गदर्शन करा दिया। लेकिन चूंकि कलयुग का प्रभाव होने के कारण ये सब लोग जो है दिग्भ्रमित हो गए हैं। ऐसी स्थिति में आपसे हमें प्रार्थना करनी है, मुझे क्या करना है? तो आपने सुना होगा कर ऑडियो में, तो उसमें उनका जो स्वामी राम भद्राचार्य जी का वो कह रहे थे, जगदाचार्य जी का कह रहे थे कि अब अभी तक तो हम लोग पंडित लोग जितने थे जो पूजा पाठ करवाते थे, उसमें हवन कराते समय कहा जाता था ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, वो आवाज शांति, क्या नाम, चंद्रमा शांति, सूर्य शांति, पृथ्वी शांति, बृहस्पति शांति और देवता शांति, नवग्रह शांति, सारी शांति। अगर अब शांति पांति कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। अब जो है ओम क्रांति, ओम क्रांति, ओम क्रांति, ओम क्रांति। अब क्रांति की जरूरत है। क्रांति मारपीट वाली नहीं, क्रांति जो है वो खून रक्तपात वाली नहीं। क्रांति किस चीज़ की है कि जन जागृति क्रांति लानी, जन समूह में क्रांति लानी। अर्थात हमने अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, उसमें उन्होंने एक सेंटेंस कहते हैं कि इंटरनल रेवोल्यूशन, आंतरिक आंदोलन पैदा करना है। जो अभी तक सोया हुआ था उस सोए हुए को इंटरनल रेवोल्यूशन, आंतरिक उत्तेजना, आंतरिक उद्वेग, आंतरिक कुछ कर गुजरने की जो अंदरूनी अभी तक भड़ास थी, नहीं कह पा रहे थे, आज उसके लिए अवसर मिल गया। तो ओम क्रांति, ओम क्रांति, ओम क्रांति, उस क्रांति को लेकर चलना। क्रांति के अंदर शांति छिपी हुई है, क्रांति के अंदर शांति छिपी है, लेकिन अब वो क्रांति इस टाइप की नहीं है कि जिसे कहा जा सके। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जितने लोग गद्दार हैं वो जो कह रहे हैं कि भाई जो दलित वर्ग के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, अन्य लोग जो लोग हैं वो छूत वाले माने, बिल्कुल नहीं, सबसे ज़्यादा नासमझ निकम्मे हैं। और सचमुच भगवान ने जब कह दिया, उन्होंने उदाहरण दे दिया, हम भी आपको भी बता देते हैं कि उन्होंने कहा कि भाई जब भगवान के चरण से गंगा निकलती है और वो पवित्र है, जग तारणी है, जग का तारण करने वाले, तो चरण जो है भगवान के चरण जो है वो शूद्र है। शूद्र में जो छोटे से छोटा होकर के बड़े से बड़ा बोझ पूरे शरीर का जो लेकर के चलता है, वो शूद्र कैसे हो सकता? वो अछूत कैसे हो सकता? उसकी तो पूजा होती है। तो देखा होगा कि हम सब लोग जो हैं जब कभी किसी प्रिय से, अपने इष्ट से मिलते हैं, चाहे वो प्रेमी हो, चाहे प्रेमिका हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बेटा हो, बेटी हो, कोई भी किसी तरह हो, जब दूर दराज से आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो ज़्यादातर तो ये होता है कि माथा चूम लेते हैं, माथा चूम ले। लेकिन कोई माथा चूमने के बाद सिर पर सिर नहीं रखता, चरण पर ही सिर रखा जाता, चरण ही छुए जाते हैं। तो जिसके चरण छुए जा सकते हैं, तो वो चरण यदि शूद्र का है या दलित जिसे आप लोग कह रहे हैं, या अनुसूचित जाति जिसे कहा जा रहा, जनजाति कहा जा रहा, तो कह रहे हैं वो जनजाति आता है कुछ नहीं, वो कोई चीज़ नहीं है, वो भगवान का चरण है। और भगवान का चरण हमेशा पवित्र होता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा पवित्र है, ब्राह्मणों से भी ज़्यादा पवित्र हैं, और क्षत्रियों से भी ज़्यादा पवित्र हैं, वैश्यों से ज़्यादा पवित्र हैं। उनकी पवित्रता को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उनको हमको सबको आगे लाना है। तो उदाहरण दिया था कि देखो विदुर जो थे वो एक दासी पुत्र थे और विदुर नीत थे। आचार संहिता जब बनाई गई तो विदुर नीत को सबसे ऊपर सर्वोपर रखा गया, भृगु संहिता और मनुस्मृति को पीछे छोड़ दिया गया। विदुर जो बाद में राजा तो नामित कर दिया गया था, विदुर तो एक सन्यासी के रूप में थे, दासी पुत्र थे। तो उन्होंने जो नीति शास्त्र बनाई थी उसमें लिखा है, हमने एक पद पढ़ा था सूरदास जी का, तो उसमें वो लिखते हैं कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। झूठे सबरी के बैरों को, झूठे सबरी के बैरों को, विदते भोग लगाई। जग में सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान श्री कृष्ण के लिखा कि भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन द्वारा आमंत्रण किया गया था मालपुआ
मिष्ठान भोग इत्यादि के लिए दावत के लिए बुलाया गया था। भगवान ने उसकी दावत को, उसके निमंत्रण को ठुकरा दिया और विदुर के घर में गए और वहाँ पर जा करके कुछ लोग तो कहते हैं, बाबा जी तो कल कह रहे थे कि बथुए का साग उनकी विद्रानी ने बनाया था, वो खाया था, साग विदुर खाई। और कुछ लोग बताते हैं कि वो केला की छिलका खाया था और केले का गूदा जो था वो फेंकते चले गए थे। भगवान ने कहा कि जहाँ पर प्रेम है वहाँ जाएंगे। प्रेम चाहे दास के घर में मिले, चाहे सूरदास के घर में मिले, प्रेम चाहे छूत के घर में मिले, चाहे अछूत के घर में मिले, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, प्रेम के मिलाकर करना है। तो इसी तरह सबरी के बारे में बताया कि सबरी भी है, केवट है, इन सब लोग कौन है, इतने ज़्यादा पूजनीय है। केवट भेंटो राम, ये लिखा हुआ है कि राम ने पहले केवट को भेंट लिया, गले लगा लिया। तो इसमें चौपाई आगे बढ़कर कहती है कि भरत दरस मेटा भव रोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु, भय सकल सब परम पद जोगु। चौपाई फिर से देखें आप। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितय प्रभु जिन प्रभु हेरे, जे चितय प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु। अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये। हमारे दोहा नंबर 216 है अयोध्या कांड का, उसमें 216 नंबर के बाद तुरंत लिखा हुआ कि ते सब भय परम पद जोगु, और भरत दरस मेटा भव रोगु। कह रहे भगवान के छोटे भाई दशरथ के छोटे भाई भरत के दर्शन मात्र से भव रोगु, संसार का रोग मिट गया। कमाल है साहब, दर्शन करने मात्र से सांसारिक रोग क्या हो सकते हैं? इसके अंदर वही काम, क्रोध मोह लोभ मोह मद मत्सर, ये सब जितने भी रोग हैं, ये मानसिक रोग हैं, शारीरिक रोग हैं, सब इन सब रोगों से मुक्ति मिल गई। और उन्हें क्या हो गया कि वो परम पद भगवान के धाम को जाने के योग्य हो गए। मतलब उनको सर्टिफिकेट मिल गया कि बार एंटाइटल्ड टू गो वैकुंठ धाम, जहाँ भगवान निवास करते हैं। तो उससे सब भय परम पद जोगु, परम पद पाने के योग हो गए। और वो भरत लाल जी जब जा रहे हैं जंगल से, तो दिन दिन से पूछते हैं कि क्या आपने राम को देखा? तो जो जे कहीं कुशल हम देखे, ते श्री राम लखन प्रिय लेखे। जिन लोगों ने कहा कि हाँ हमने राम को अपने आँखों से देखा है, भरत लाल जी जो हैं वो दौड़ कर उनसे चिपट जाते हैं। यहाँ कहीं पर जात है, यहाँ पर कौन किस जात का है? कोई इसमें सत्य तो है नहीं, ना 150 का है। कि जे कहीं जिन लोगों ने कहा कि हाँ हमने इस रास्ते से जाते हुए वनवासी के रूप में राम लक्ष्मण जानकी को देखा है, तो उनको देख करके वो कहने लगे कि जे कहीं कुशल हम देखे, ते श्री राम लखन प्रिय लेखे। वो हमको राम लक्ष्मण सीता दिखाई पड़े और हमने राम समझ करके जानकी जी की माता जी के संग के क्षण स्पर्श कर ली, जो नारियाँ थी ग्रामीण अंचलों की और जो छोटे बड़े भाई थे उस तरह के। तो जहाँ एकत्व का भाव आ जाए, जहाँ समत्व का भाव आ जाए, जहाँ ईश्वर दर्शन की भाव आ जाए, जहाँ पर भगवान को मिलने मिलाने की भावना हो जाए और इस सब को भावना समेट करके एकाकार होकर के एकजुट होकर के एकताबद्ध होकर के दिखाया जाए, उसी शब्द का नाम सनातन है। सनातन का शाब्दिक भाव सिर्फ इतना है, जहाँ बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने 27 बार 27 श्लोकों में सनातन धर्म का, सनातन शब्द का इस्तेमाल किया है। कोई अभी तक हमें किसी संत महात्मा ने नहीं बताया कि इसमें कहाँ कितना लिखा, लेकिन उसमें साफ हमने उसको एक कोट किया पूरा कि 27 श्लोक ऐसे लिखे हुए हैं जिनके अंदर सनातन शब्द का प्रयोग किया गया। तो सनातन माने सना हुआ था, सत्य से सना हुआ तन मन और धन। सना माने जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं, सानते हैं ना पानी से, तो ठीक उसी तरह कि तन मन धन तीनों जो सत्य से सने हुए हैं, उसका नाम सनातन है, उसका नाम भारतीय है, उसका नाम भारतीयता है, उसी का नाम भारतीय संस्कृति है। इसी के लिए हमारा देश पूजा जाता है और कोई बात नहीं।
हम लोग को लड़ने झगड़ने वाले और मारपीट दंगा करने वाले, वो किसी का सर फोड़ने वाले, किसी का आँख निकालने वाले, गर्दन काट करके ये भारत से वहाँ पाकिस्तान भेजने वाले नहीं है। हाँ, बस हमारे साथ एक खास बात यह है जो राम ने सूत्र दिया कि लड़ने की बात जब आ जाएगी, अपने मान स्वाभिमान की बात आ जाएगी, तो जैसे ये 5 उंगलियाँ छोटी हैं, बड़ी हैं, अलग अलग हैं, लेकिन जिस वक्त शक्ति का प्रयोग हुआ तो ये ऐसी हो जाएंगी, ये घूंसा हो जाएंगे। तो इन पांचों उंगलियों का जो ताकत होगी वो एक घूंसा, एक मुक्के से पता चलेगा। तो अलग अलग की है, वो तो शरीर की बनावट है। जहाँ शक्ति का प्रयोग होगा वहाँ ये पाँचों एक है। तो 5 क्या है? 5 इंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के चलना है। और हमारे भरतलाल जी ने जो काम करके दिखाया वही काम हमारे इस वक्त बालेश्वर जी ने किया है। और मैं समझता हूँ कि ये कथा यहीं पर विराम नहीं लेती है, ये आगे बढ़ेगी। और आपको ये बता दूँ कि पूरे अयोध्या कांड के अंदर खास तौर से भरत चरित्र का ही वर्णन है। खास तौर से भरत चरित्र, मैंने तो बहुत संक्षेप में 2-1 लाइन बोल करके बता दिया, लेकिन अगर इसको बताया जाए ना तो मैं कह रहा हूँ कि सालों गुजर जाएंगे, सालों गुजर जाएंगे। क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ा चैप्टर है ये रामायण का। इसके अंदर 246 दोहे हैं और उनको सबको पढ़ना समझना आसान काम। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो ये कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम को जीवंत बनाए रखने के लिए आप सनातनी बनिए, मन में विचार रखिए। हिंदू कहलाने के बाद अच्छा अभी कल हमने आज ही मैं उसमें था कि मैंने कह दिया था कि जब नेशनलिटी लिखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि इंडियन। तो इंडियन कहाँ के इंडियन आप? जब जैसे हम हिंदू हैं तो आप हिंदू कहाँ के हैं? तो कहा जाएगा भाई अमेरिका के हिंदू है, किसी अन्य देश के हिंदू नहीं, हम भारतीय हिंदू हैं। भारतीय शब्द भी लगा देना जरूरी है। ये मैं अपनी उपज की बात बता रहा हूँ मस्तिष्क की, कि अभी तक तो सिर्फ कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, हिंदू वगैरह करो। तो हिंदू कहाँ के हैं भाई? जब हिंदू इधर उधर भी तो बैठा हुआ है, तमाम देश देशांतरों में वो लोग वहाँ पर प्रवासी बन के रह रहे हैं। तो हम जब अपनी परिचय देंगे तो हमको कहेंगे हम भारतीय हिंदू हैं। देखो बहुत से मुसलमान जब जाते हैं वह मक्का मदीना में, तो वहाँ के लोग कहते हैं, वो लोग इनको असली मुसलमान नहीं मानते कि भारतीय मुसलमान जो होते हैं वो उनका मानना है कि मुसलमान है नहीं, ये सब कन्वर्टेड है और निश्चित रूप से कन्वर्टेड है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि आप सब लोग कोई कन्वर्टेड हो चाहे ना हो, सब में आप में सबको जो जैसा कर रहा करता रहे। और सबका ये समझ लीजिए, एक बहुत बड़ी बात कही जाती है कि हर किए हुए का फल है। संसार में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी जो कुछ घटित घटना हो रही है उसका फल नहीं निकले, फल मिलेगा। ये आज 27 लाख दिया गया, इससे पहले घटनाएं और घटी हैं दिया गया, वो सब कोई बचेगा नहीं, सबको मार पड़ेगी। और उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है, ऐसी मार मारेगा, ऐसा मार मारेगा कि कहीं पानी नहीं मिलेगा। और मैं चूँकि मुझे दूसरा चैप्टर कल भी कहना था, आज भी कहना था, न कह करके मैं यहीं पर विराम देता हूँ। और आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि भाइयों, मित्रों, बंधुओं, सखा, मेरे चाहने वाले या यूँ कह लिए कि भाई जिनके प्रति मैं हर तरह से नमन करता हूँ, उनसे मेरी प्रार्थना है कि अपने अपने भगवान से कहिए कि सबको सद्बुद्धि दे, सबको सद्बुद्धि दे, सब सद्मार्गी बने और सब लोग सनातनी होने का दावा करें कि हम सनातनी हैं, हम और कोई जात के नहीं हैं। जात क्या चीज़ होती है भाई? जात तो सिर्फ संसार में 2 जातियाँ हैं। हमसे अगर कोई पूछे तो मैं तो चूँकि समाजशास्त्री हूँ, समाजशास्त्र से हमारा अध्ययन हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, तो मैं बता सकता हूँ उसके अंदर लिखा है कि जातियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक पशु जात, एक मनुष्य जात। तो मनुष्य जात में चारों जातियाँ आ गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो हम लोग मनुष्य जात के हैं और या फिर पशु जात के हैं। तो हम पशु नहीं तो मनुष्य तो ही, तो फिर हमें यह अलगाव किस बात का? हम सब भगवान राम के संतान हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, इक्ष्वाक वंश के राजा रामचंद्र के वंशज हैं। और सब प्रकार से जितने भी विधर्मी लोग हैं, ये सब लोग कहीं न कहीं से टूटे हुए बेभ्रमित हुए लोग हैं, जिन्होंने इस तरह से हरकत की है जिससे हमारे देश में अस्थायी फैलने के चांसेस हैं। उसका रोक लगना है तो पदयात्रा और बहुत सी जो कुछ होगी आगे के लोग बताएंगे। हम तो भरतलाल जी का उदाहरण लेकर बता दिया कि जो राम से मिला है उसका नाम भरत,
जो राम से दूर करे उसका नाम की गई। तो हमें अपने समाज में, परिवार में, राष्ट्र में भरत जैसा व्यक्ति पैदा करना है जो हमको लेकर आगे बढ़ सके। हम तो बूढ़े हैं, नहीं आगे बढ़ सकते, कम से कम नई पीढ़ी को तो जान दे, वो लोग आगे आए, तब कल्याण हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे हृदय से सबको नमस्कार करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। और ये भी नहीं कहना चाहिए सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सारे संसार को मैं राम मैं समझ कर प्रणाम करता हूँ, सीता राम समझ के प्रणाम करता हूँ। सब लोग स्वीकार कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म को मानने वालों की जय, जितने भी भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, हनुमान जी के सेवक हैं, उन सब की जय। उन सब की जय के बाद मेरा नमन भक्तों के सामने, ईश्वर के सामने शतकोटि बार है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय राधे श्याम।